जय हिंद साथियों, मैं हूं बिट्टू ब्राइन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन बिहार के बारे में। ठीक। अच्छा, ऑपरेशन बिहार एक सीरीज आएगी इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आप देखेंगे कि बिहार के अलग अलग मुद्दों पर हमने चर्चा किया है, जिसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आएंगे। जैसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है क्या है, एडुकेशन के बारे में है, क्या आखिर बिहार में जो शिक्षा है वो कैसी है। सेकंड चैप्टर हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, फ्लड, ये सब सारे चैप्टर बारी बारी से आएंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। इसकी बदहाली से ऐसा कोई नहीं है जो वंचित रहा हो। ठीक, सब लोग इसी की लपेट में आए ही हैं जो बिहार में रह रहे हैं। जो नहीं रह रहे हैं उनको मुबारकबाद, अच्छी बात है कि आप इस बिहार की खराब व्यवस्था में नहीं पड़े हैं। ठीक, चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं आखिर जो बिहार की जो खराब व्यवस्था है, एजुकेशन व्यवस्था, वो कैसे खराब हुई है। ठीक है, स्कूल से ही देखते हैं, स्कूलिंग लेवल पर। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, बिहार में जितना भी जो सरकारी स्कूल है वहां आप क्या देखेंगे, ये सरकारी स्कूल कम है और ये क्या है, धर्मशाला ज्यादा बन गया है। यहाँ क्या देखेंगे, ये देखिए सरकारी स्कूल है, ये यहाँ देखिए बकरी बंधा हुआ है। बताइए, सरकारी स्कूल है या बकरी चरवाई, ये क्या है, ये मतलब गौशाला है, बकरीशाला है, क्या है ये, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, कई बार क्या ना, ठीक है, यदि यहाँ पे बकरी नहीं भी रहता तो कई बार क्या होता है बिहार में कि मैक्सिमम जगह यदि यहाँ पे बकरी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो क्या होता है, बिहार में जो सरकारी स्कूल है वो पढ़ने का अड्डा हो या ना हो, परंतु हाँ, यहाँ पे बराती ठहरने का जगह जरूर है। ये बड़ी बढ़िया जगह बराती के लिए। गांव में कहीं किसी के यहाँ भी कोई बराती आए, कहाँ ठहरेगा, तो सरकारी स्कूल में ठहरेगा। बिहार में जो भी नाच होगा, उस नाच में जो भी आएगी नाचने वाली, वो कहाँ रहेगी, सरकारी स्कूल में ही रहेगी, उसका ठेका है। हाँ, ये पूरा क्या है, ठेका है कि हाँ, नाचने वाली कहाँ रहेगी, सरकारी स्कूल में। सुबह बच्चा वहीं पढ़ने जाएगा, जो नाचने वाली रहेगी अपना जो मेकअप वगैरह रहेगा, पूरा ड्रेस वगैरह होगा, उस वक्त खत्म होकर जाएगी, ये जाना चाहेगी, सब बच्चा वही देख रहा है। हम बिहार में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, मतलब कि दिन में स्कूल खुल रहा है, रात में ये प्रोग्राम हो रहा है। एक तो यहाँ का जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए बेचारे झोपड़पट्टी में बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बताइए, प्रॉपर रूप से छत भी नहीं है कई जगह तो। और ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं बिहार में, और ये बिहार सरकार का डाटा है, बिहार में जो टोटल 10th पास है कितना है, ओनली 14.7%, यानी मोटा मोटी मान लीजिए इसको 15%। ये 2023 का आंकड़ा है। बिहार में जो सर्वे हुआ था, कास्ट बेस सर्वे हुआ था, उसमें क्या है, ये 2023 का आंकड़ा है। ये बिहार में जो 10th पास कितना है, 14% है। 12th पास कितना है, मात्र 12% है। और जो ग्रेजुएशन है मत पूछिए, मात्र 6 लाख है, सॉरी 6% है। बताइए, इतना कम, सोचिए। अच्छा, ये तो हुआ बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत, ठीक है ना, और ये जो बोर्ड है उसकी। परंतु इसके बाद हम लोग देखते हैं हल्का सा, क्या बिहार में पैसे कम खर्च किए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों के नाम पर, या फिर जो एजुकेशन है उसके नाम पर? नहीं, पूरे भारत में आप गौर से देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है शिक्षा पर और स्टेट, वो क्या, उत्तर प्रदेश है। वो कौन सा कर रहा है, उत्तर प्रदेश खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहा है उत्तर प्रदेश। 1 लाख करोड़, सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश खर्च कर रहा है। सेकंड नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है, 98,000 करोड़ कर रहा है, मोटा मोटी मान लीजिए 99,000 करोड़, क्योंकि 98,985 करोड़ है वो, ठीक है ना, यानी कि 99,000 करोड़ कौन खर्च कर रहा है शिक्षा पर, महाराष्ट्र। थर्ड पे रहा था हमारा बिहार, 54,000 करोड़ खर्च कर रहा है। यानी कि अब गौर से देखेंगे तो क्या हम लोग पैसे कम खर्च कर रहे, नहीं, पैसे सही खर्च कर रहे हैं। हमसे कम खर्च कर रहा है कौन, ये तमिलनाडु, हमसे कम खर्च कर रहा है गुजरात, हमसे कम खर्च कर रहा है कर्नाटका, ये हमसे कम खर्च कर रहे हैं। फिर भी ये हमसे शिक्षा में कहीं आगे हैं, आगे नहीं है, ये कहीं आगे हैं। यदि ये लोग 2 मंजिले पे हैं तो हम लोग क्या हैं, नीचे गड्ढा में हैं। इतना का अंतर है तमिलनाडु और बिहार की शिक्षा में। अच्छा, ये जो 54,000 करोड़ खर्च हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है, तो ये देखिए टीचर सैलरी और इंसेंटिव पे, कि शिक्षकों के सैलरी पे शिक्षक कैसे मिल रहे हैं, 1 नंबर के चपाट, 1 नंबर के निहायती बेवकूफ, जिनको ये नहीं पता है कि बिहार का राज्यपाल कौन है, जिनको ये नहीं पता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो पहले भर्ती के शिक्षक हैं सिर्फ वही खराब हैं। इस बार जो बीपीएससी में बीपीएससी टियर 1 और टियर 2 और टियर 3 में जो शिक्षक भर्ती हुए, उसमें से कई सारे शिक्षक ऐसे हैं
जो निहायती चपाट हैं। बताइए वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? सबसे ज्यादा पैसा यही ले रहे हैं शिक्षक, टीचर सैलरी में जा रहा है। बिहार सरकार कम से कम आपने जो 3 टियर में करवाया बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों का चयन, कम से कम वो सही रूप से करवा लेते, उसमें कम से कम बढ़िया शिक्षक चुनते। बिहार की फिलहाल जो शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है वो प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कोचिंगों के दम पर टिकी हुई है, सरकारी के दम पर बिल्कुल नहीं है। पैसे भले ही सरकारी में खर्च हो रहे हो, 54,000 करोड़ खर्च हो रहा हो, लेकिन एक कर्म का नहीं है वो। अच्छा, ये तो है टीचर पर। फिर क्या है, न्यूट्रिशन में जो मिड डे मील मिलता है बच्चों को, उसमें खर्च हो रहा है कितना, 11.2%। स्टूडेंट के इंटाइटलमेंट पर खर्च हो रहा है। फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है कितना, मात्र 4%। तभी तो झोपड़ी वाला मिल रहा है स्कूल। जब आप स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही, उसके जो कंप्यूटर लैब है उस पर ही खर्च कीजिएगा मात्र 4% रुपया, तो क्या खोजते हैं आप? महल मिलेगा? महल खोजते हैं, झोपड़पट्टी ही मिलेगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। अच्छा, बिहार में क्या ना कि पास होना बहुत आसान है। अच्छा, फिर भी 15% है पास रेशियो। गजब की बात है, देखिए कि पास होना बहुत आसान है, ऐसे चोरी चलता है बिहार में। देखिए, एगो अंदर एगो परीक्षा देवे गया है, बउआ या बबुनी कोई परीक्षा देवे गई होगी, उसके बाद क्या हो, उस पर उसके 4 हो जाएगा चोरी करवाने के लिए। एगो मौसा जाएंगे, मौसी जाएंगे, पापा जाएंगे, पापी जाएंगे, सभी जाएंगे चोरी करवावे लगी कि नहीं बबुनी पास हो जाए, बबुनी पास हो जाए, बबुनी के हम चिट्टा देवे। अरे बबुनी पास हो जीतो तो की होगा, तैयो गोबरे थापेगी, क्योंकि बबुनी मेरिट से पास नहीं हुई है, ठीक है ना। बबुनी चोरी करके पास हुई है, चोरी वाला जिंदगी में ना कुछ करेगा। बताओ कहाँ चढ़ा, ई कहाँ, ई देख लटकल करने है, ई वाह बेटा लटक रहा बेला, वाह बहुत अच्छा बेटा, चा बस। अंदर कोई महिला का परीक्षा चल रहा है, इसी को कोई बहन वगैरह होगी जो अंदर परीक्षा दे रही होगी, कितना चाहिए है, लटक के चिट्टा पहुंचा रहा है। ये हाल है बिहार के एजुकेशन सिस्टम का, उसके परीक्षा का। थोड़ा सोचिए इस पर, ठीक है ना। ये देखिए, जैसे क्या है कि बिहार में ठीक है परीक्षा हो जाता है, फिर आता है कॉपी चेक करने की बात। परीक्षा तो हो गया, बच्चे पढ़ लिए घटिया स्कूलों में, फिर परीक्षा भी हो गई इस तरीके से, फिर क्या है, उसके बाद आता है कॉपी चेक करने का। कॉपी चेक करने में जो बिहार बोर्ड के मास्टर हैं, पता नहीं कौन अखिया मून की कॉपी चेक करता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। वो सब जेरा मन तेरा टॉपर बना देता है। ये 2016 की टॉपर रूबी रॉय, ये 12th की टॉपर थी 2016 में। जब इसे पूछा गया कि आप कौन कौन सब्जेक्ट लिए थे, इसको सब्जेक्ट तक नहीं पता था कि हम कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आए हैं। बताइए, पॉलिटिकल साइंस के बोलती है क्या, प्रोडिकल साइंस। बताइए, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट थी ये, उसको बोलती है प्रोडिकल साइंस। हाय रे टॉपर। ऐसा बात नहीं है कि एक बार ऐसा हुआ 2016 में टॉपर, 2017 का जो टॉपर था बिहार बोर्ड का गणेश कुमार, वो भी ऐसने था, वो भी ऐसा ही था, चपाट। इसके बाद क्या हुआ, बिहार बोर्ड सोचा कि नहीं, 2 साल लगातार बेइज्जती हो गया, 2016 में बेइज्जती हुआ, 17 में बेइज्जती हुआ। अब बिहार बोर्ड सोच लिया कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, टॉपर का वेरिफिकेशन करेंगे, साथ में क्या करेंगे, हल्का एग्जाम, हल्का टफ लेंगे, परंतु जो क्वेश्चन पेपर देंगे काफी इजी देंगे। आजकल क्या है ना कि बिहार बोर्ड में 10th हो या 12th हो, पास करना काफी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आपको 100 नंबर के एग्जाम में ये आपको 200 नंबर का क्वेश्चन आता है। बताइए 200 में नंबर में आप 100 नंबर बनाइए, ओनली सिर्फ आधा आधी बनाना है आपको। उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, कि 100 ऑब्जेक्टिव में तुम कोई सा भी 50 ऑब्जेक्टिव बना लो, चलो हो गया। यानी कि बच्चा क्या है, पास होने के लिए यदि 2 या 3 चैप्टर पढ़ ले तो इनफ पास हो जाएगा। और कॉपी तो इतना आसानी से चेक किया जाता है, क्या कहना। हम ऐसा बच्चा को पास होते हुए देखें, क्या कहना, मतलब पूछिए मत। जैसे आज से 2 साल पहले क्या हुआ कि हमारे घर के बगल की एगो लड़की थी जो एग्जाम दी थी 12th का, ठीक। इतना वो गोबर थी, क्या करना, एक जगह गोबर रखेंगे, उसको रखेंगे, पता नहीं चलेगा असली गोबर कौन है, कि दोनों तो गोबरे है, इसमें असली क्या ढूंढना। फिर भी लड़की कितना आया, 70% आया, 70%, वो भी साइंस में, बायोलॉजी। सोचिए, बायोलॉजी में उसको आया, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी था उसका मेन सब्जेक्ट, उसमें उसका आया 70%, जो पता नहीं चलेगा असली गोबर कौन है, क्योंकि दोनों तो गोबर ही है। वो भी गोबर है, जो बगल में रखे हैं गोबर, वो भी गोबर ही है, गाय वाला भी। ये हाल है बिहार बोर्ड के टॉपर का और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का। सोचिए, अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, ठीक। अच्छा,
ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ स्कूल तक ही खराब है या फिर बोर्ड तक ही खराब है। इसके बाद यदि हम आते हैं हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी बिहार का कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी है नहीं। बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आता है। गलती से कभी कई बार एक बार आ भी जाता है तो बस एक ही यूनिवर्सिटी आता है, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी बस। बाकी ये नालंदा यूनिवर्सिटी जिसका एक समय गौरव था, जिसकी लोग गाथा गाते थे इसके लिए, ठीक है ना। लोग विदेश से पढ़ने आते थे, चाइना से पढ़ने आते थे, इसके यहाँ मंगोलिया से पढ़ने आते थे, थाईलैंड से यहाँ पढ़ने आते थे। ठीक है, इसको तो बख्तियार खिलजी जला दिया, परंतु आपने इसको बनाया, ठीक है, बनाया तो ऐसा बनाया, बहुत अच्छा बात है, बनाना चाहिए, ठीक है ना। हमारा जो पुराना विरासत है उसको लाना चाहिए। परंतु इस यूनिवर्सिटी ठीक अपने सिर्फ बिल्डिंग बनाया है, इसमें पढ़ाई किस लेवल की हो रही है, इसका खुद का जो रैंकिंग है ये NIRF रैंकिंग, उसमें ये आ रहा है 151 से 200 के बीच में आ रहा है। बताइए, ये हमारा यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है, 150 से 200 के बीच में आ रहा है यूनिवर्सिटी का रैंकिंग। क्या ऐसे बिहार महान बनेगा? कभी नहीं बनेगा बिहार महान, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला, ठीक। अच्छा, जैसे तैसे क्या है, बच्चा ठीक है स्कूल में पढ़ लिया, चोरी करके पास हो गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी में भी कैसे करके पास हो गया, ठीक। फिर आती है कंपटीशन की बात, एग्जाम देने की बारी, क्योंकि बच्चा अब स्कूल में पढ़ा नहीं, कॉलेज में पढ़ा नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं, बच्चा पढ़ा कहाँ, या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, या फिर क्या कोचिंग में पढ़ा, या फिर सेल्फ स्टडी करके जैसे तैसे करके क्या है बच्चा पढ़ लिया, ठीक है। बच्चा तो पढ़ लिया, जब एग्जाम देने की बारी आई बच्चा को कंपटीशन का, तो क्या है, पेपर लीक। ले बेटा, तो वहां भी तो मारेंगे, यहाँ भी मारेंगे। देखिए बिहार में 7 साल में 10 पेपर लीक, मतलब कि हर साल 2 पेपर लीक हो रहा है, 1 पेपर 2 पेपर लीक होना तय है। अरे ये पानी का टंकी है कि पेपर है जो हर बार लीक हो रहा है? कौन सा परीक्षा करवा रहे हो कि हर बार लीक हो रहा है? हर साल लीक है यार, देखो यहाँ हर साल लीक है, यहाँ पेपर लीक। बताइए, बच्चा पेपर लीक करे फिर क्या करे, बच्चा ही कर यहाँ ये करे, आंदोलन भी करे बच्चा है, फिर भी इस पर सुनाई नहीं होती है आंदोलन करने पर भी। पिछले साल का आपको याद होगा BPSC आंदोलन कैसा था, बताओ। BPSC में बच्चों पर लाठी चार्ज किया गया, मतलब कि बच्चा के खिलाफ के साथ गलत हो, बेचारा उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाए, आवाज उठाएगा तो लाठी चार्ज किया जाएगा। सरकार के पास चार्ज रहे हैं लाठी चार्ज करने के लिए, पुलिस, हाँ पुलिस क्या है, चार्जर है वो लाठी चार्ज करने के लिए, कि बस पलक खोसा बेटा लाठी चार्ज करो, पुलिस लाठी चार्ज करो, हो गया। देखिए ये BPSC वाले देखिए कितना धरना दे रहे हैं। अच्छा, BPSC वालों ने क्या किया, उसका अलग नाम इन्होंने रख दिया बच्चों ने, क्या, ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, क्योंकि ब्रिटिशर ही ऐसे ही करते थे, कुछ भी हुआ लाठी चार्ज, कुछ भी हुआ लाठी चार्ज। BPSC से हम काम करती है, बच्चे बैठे हैं, अच्छा लाठी चार्ज, बच्चे बैठे हैं पानी चार्ज। ये देखिए ठंडा के टाइम में पानी का कैनन मार रहे हैं, ये वाटर कैनन ठंडे के समय में हुआ था नहीं ये BPSC का। बताइए क्या हाल कर दिया था बच्चों का नवंबर के महीने में, ठीक। एक समय था जब हमारे यहाँ लोग पढ़ने आए थे, कहाँ से पढ़ने आते थे, वेनसांग पढ़ने आए थे चाइना से, फाहियान पढ़ने आए थे हमारे यहाँ, ठीक ना। इन दोनों गए चाइना में, यहाँ से पढ़ने के बाद हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वहां जाकर उन्होंने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान था पूरे चाइना में फैलाया। आज जहां से ज्ञान पूरे दुनिया में फैला था, आज वहीं के लोग ज्ञान के लिए तरस रहे हैं, आज वहीं के लोग ज्ञान के लिए भटक रहे हैं। कोटा में, मुखर्जी नगर दिल्ली में, वहां पढ़ने वाले बच्चे कौन है, बिहार के हैं, पढ़ाने वाले कौन है, बिहार के हैं, वहां रिक्शा चलाने वाले कौन है, बिहार के हैं, वहां खाना बनाने वाले कौन है, बिहार के हैं। बस वो जगह बिहार नहीं है, दिक्कत यही है कि वो जगह बिहार नहीं है, बाकी सारे वहां बिहारी ही हैं। सोचिए कब तक आखिर बिहार वाले कब तक ऐसे सहते रहेंगे। इसी पर मुझे अपना एक शेर याद आता है, इसी पर मुझे खुद का लिखा हुआ एक शेर याद आता है कि कब तक यूं ही खामोश रहोगे, जात पात के नशे में मदहोश रहोगे, और सुनो बिहारियों अब तुम्हें लड़ना होगा, विजय के रथ पर चढ़ना होगा, और तब जाकर तुम्हें फिर से वही पुराना सम्मान मिलेगा, पर इसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा। बिहार के वासियों अभी भी मौका है तुम्हें पढ़ने का, अपने जो एजुकेशन व्यवस्था है उसको सुधारने का, क्योंकि एजुकेशन व्यवस्थाएं क्या है, सारे चीज़ों की जड़ है। यदि आप चाहते हैं, ठीक है ना, कि गरीबी खत्म हो, उसका एक ही उपाय है, शिक्षा। चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, उसका एक ही उपाय है,
शिक्षा। यदि आप चाहते हैं कि लोगों में सिविक सेंस आए, क्योंकि बिहार के लोगों को अक्सर बदनाम किया जाता है इस मामले में सिविक सेंस में, तो उसके लिए बढ़िया चीज वही है, रामबाण उपाय है ये शिक्षा। चाहते हैं कि हेल्थ केयर हमारा सुधरे, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो सुधरे, उसके लिए शिक्षा। करप्शन मिटे, जो बिहार में करप्शन सबसे ज्यादा है, ठीक ना, भ्रष्टाचार के मामला में, वो मिटे, उसके लिए एक ही उपाय है, क्या? शिक्षा। यानी 5 प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन है, क्या? शिक्षा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।